इश्क जुनूनी। रूहानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं, पर अब हो जाऊंगी। आइए, यही रहती है वो हत्यारन डॉक्टर जिसने मेरे बेटे की जान ली। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे का खून किया है। पकड़िए इसे। डॉक्टर रूहानी साहब आप ही हैं? जी। आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। मर्डर का आरोप लगाया इन लोगों ने आप पे। अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर, हमारी कंपाउंडर डॉक्टर है, खूनी नहीं। जब जान बचानी थी तो इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। अब जान चली गई तो ये हथकड़ी लेकर आगे इसको पहनाने। एहसान फरामोश तो बता दे रहे हैं, एक कदम भी इसकी तरफ बढ़ाया ना तो हाथ पैर तोड़ देंगे। गुरु, जब धुआं उठाए ना तो आग भी लगी होगी। पुलिस को अपना काम करने दो, तुम्हारा पीछे पड़ना सही नहीं है। चलो। हम कब से सही गलत देखने लगे पापा। बाहुबली हैं हम, हमें सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है। और हमारे घर पे आकर तमाशा करना मतलब हमारी इज्जत पे हाथ डालना। रुक जाओ गुरु। देखिए, मैं आपके इस फैसले के पीछे का दर्द, आपकी तकलीफ अच्छे से समझती हूँ। मेरी संदीप भैया को जब गोली लगी थी तो मैं इस घर में पुलिस लेकर आई थी। गुरु को सलाखों के पीछे मैंने डलवाया था, पर उस वक्त जो मेरे सामने था वही सच था। पर जब पूरा सच मेरे सामने आया तो पता चला कि गुरु तो कभी गुनहगार था ही नहीं। इसलिए हमेशा जो सामने हो वो सही हो ये जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। लेकिन कभी तुम कुछ भी यकीन कर, मैं तुम्हारे बच्चे की कातिल नहीं हूं। अरे अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है कातिल? वही तो पता करना है अंकल जी। मैंने नर्स से पूछा था कि मीर के होठ पे वो काला धब्बा कैसे आया, और वो मेरे इंजेक्शन लगाने से पहले था। किसी ने उसे जहर दिया था। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस एक मौका चाहिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी मोहलत तो दे ही सकते हैं ना कंपाउंडर को। मोहलत का बहाना बनाकर अक्सर मुजरिम भाग जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, बहुत चालाक है ये लड़की। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकती है। माफ कीजिए चौधरी साहब, डॉक्टर रूहानी की ये बात मैं नहीं मान सकता। मुझे इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए। पहले इसने मेरे बेटे को मारा, अब जेल से बचने के लिए नाटक कर रही है। फिर मेरी गलती से मीर की जान गई होगी तो मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती। सच साबित करने के लिए
मीर को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कविता, तुम बताओ कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? जानबूझ के ना सही, पर जान तो आप ही ने ली है ना मेरे मिहिर की। काजी आपका सारा ध्यान गुरु भाई और अपनी शादी पर था। कभी हल्दी का रस्म करना है, कभी ये कभी वो। सिर्फ एक छोटे से लालच और लापरवाही ने मेरे बेटे की जान ले ली। नहीं कविता, ये सब झूठ है। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं सब कुछ साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारे बेटे की कातिल नहीं हूँ। प्लीज कविता, मेरा यकीन करो। सच झूठ का फैसला अदालत में ही होगा। चलो मैडम। रुक जाओ। कंपाउंडर, रूहानी बेटे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। कोई भी आगे नहीं आएगा, समझे? कंपाउंडर, पिस्टल नीचे रखो। तुम खुद ब खुद गुनहगार बन जाओगी। हम कह रहे हैं ना, पिस्टल नीचे रखो। देखिए डॉक्टर रूहानी, आप कानून को हाथ में ले रही हैं। दूर। मैंने कहा ना, पीछे हटो, आगे मत आना। मैंने पहले ही कहा था, एक गलत इंसान सही चीज कैसे कर सकता है? पीछे हटो। मैं बहुत जल्द लौटूंगी अपने बेगुनाही के सबूत के साथ। दरवाजा खोलो जल्दी। निकल गई ना हाथ से। अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी वो नर्स। इंस्पेक्टर साहब, किसी की भी बातें मत सुनिए। हमारी कंपाउंडर वादे की और इरादे की बहुत पक्की है। वो जरूर वापस आएगी। सिस्टर शीला, सिस्टर। डॉक्टर रूहानी, आप यहाँ? तुम वो सब छोड़ो। वो कंबल वाला आदमी कहाँ टकराया था तुमसे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था डॉक्टर रूहानी। लोगों का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है, कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो? तुम वो सब छोड़ो, मुझे बस जवाब दो। वो आदमी कहाँ टकराया था तुमसे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यही। ये इंजेक्शन देखा था उस आदमी के हाथ में? उसके हाथ से कुछ गिरा तो था, शायद ये इंजेक्शन ही था। हो सकता है वो आदमी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया हो। चलो मेरे साथ। अगर मेरा शक सही है ना, तो मीर की हत्या बीसी ने की है।
मुझे फंसाने के लिए। डॉक्टर वानी, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। बीच से आधे घंटे की फुटेज गायब है। अब मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? त्रिपुरारी जी, वो टीटी की बेटी दौड़ी है सबूत के पीछे। आप हड़बड़ी में कोई सुराग तो नहीं न छोड़े हैं जिसको पकड़ के उसका हाथ हम लोगों के गिरेबान तक पहुंच जाए? एकदम ललन टॉप काम किए हैं। सबूत का सीसीटीवी का फुटेज वो तक निकल गए हैं। अब वो लड़की का हाथ हमारे गिरेबान तक कबहू नहीं पहुंच पाएगा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।